मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 6 मालवजी फौजदार। मालवजी फौजदार है वो एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना। निर्भयता का अर्थ होता है कि निडरता। प्रतिज्ञा पालन का अर्थ होता है कि आज्ञा का पालन। कर्तव्य भावना की फर्ज प्रत्यय की भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया है। साथ में मराठा साम्राज्य के जो राजा है छत्रपति शिवाजी, वो भी कितने उदार और उनका राष्ट्र प्रेम है वो व्यक्त किया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया है। साथ में महाराजा छत्रपति शिवाजी के जो सेवक है तानाजी, वो भी अपने स्वामी के भक्त है, उनकी स्वामी भक्ति भी प्रस्तुत की गई है। इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। पात्र है शिवाजी, वो एक मराठा साम्राज्य के राजा है। मालवजी, वो एक तुम्हारी उम्र का एक बालक है। तानाजी, वो एक सेवक है और दरबान है। पहला दृश्य। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, शिवाजी का सोने का ओरडा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक सुसज्जित खंड में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तत्पर का अर्थ होता है कि तैयार है। पास ही एक तुम्हारी उम्र का एक बालक है, वो हाथ में खुली तलवार लेकर शिवाजी को मारने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। भयानक का अर्थ होता है कि डरावना। आंख मलने का अर्थ होता है कि आंख मसलना। शिवाजी एक डरावना स्वप्न देखकर अचानक आंख मसलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। वार करने का अर्थ होता है कि आक्रमण। शिवाजी उन पर आक्रमण करता है, हमला करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पीछे से तानाजी, राजा के जो सेवक है, वो आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दृष्टि का अर्थ होता है कि नज़र। शिवाजी प्रेम भरी नज़र से उनका सेवक है जो तानाजी, उनकी ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? नवाई करते हुए कि तुम कौन हो बेटा? बालक वीरता से, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में। स्वर का अर्थ होता है कि आवाज़। गंभीर का अर्थ होता है कि गहरी आवाज़ में। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? अपराध का अर्थ होता है कि गुनाह और दंड का अर्थ होता है कि सज़ा। कि मालवजी, तुम जानते हो तुमने एक गुनाह किया, इसलिए तुम्हें कौन सी सज़ा भोगनी पड़ेगी? मालवजी निर्भयतापूर्वक, निडरता से, कि मृत्यु। बालक है वो वीर पुत्र है, इसीलिए वह डरता नहीं है, तो बता देता है कि मुझे मृत्यु की सज़ा मिलेगी। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? कि कौन सी बात है? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो।
कि तुम्हारी बातों से मुझे यह लगता है, चाल ढाल का अर्थ होता है कि व्यवहार, कि तुम्हारी व्यवहार से, तुम्हारी बातों से मुझे ये जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, कि सच बोलने वाला हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, कि इससे मैं आशा रखता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। अवश्य का अर्थ होता है कि जरूर, कि जो बात सत्य है वो मैं ज़रूर बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी बालक को पूछते हैं कि मुझे मारकर तुम ये मराठा जो राज्य है उनका मालिक बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? हानि का मतलब है नुकसान, चेष्टा का अर्थ होता है कि प्रयत्न। क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया था? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, कीर्ति। धब्बा का अर्थ होता है कि दाग, कि क्या मैंने कभी राष्ट्र की कीर्ति पर दाग लगाया था? मालव जी, महाराज, यह सब कुछ नहीं। मालव जी, शिवाजी जो भी प्रश्न पूछते हैं तो मालव जी बता देते हैं कि यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम मुझे मारने के लिए आ गए? मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। न्योछावर कर देना यानी कि अर्पित कर देना, कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। घर में मालव जी और उनकी माता 2 ही बच्चे हैं और उनको पिछले 3 महीनों से पेट भर अन्न मिलना दुभर, दुभर का अर्थ होता है कि मुश्किल, पेट भर अन्न मिलना भी दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। वो बालक है, वो राजा को बताता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। कि मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक आया, उसने मुझे यह लालच दी कि तुम शिवाजी का वध कर दो, कि तुम शिवाजी की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, कि मैं धन की लालच में पड़कर तुम्हें मारने के लिए आया था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई, लेकिन उस समय मैं मारने आया उसी समय तुम्हारी आंखें खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट का अर्थ होता है कि मुसीबत। जब तुम्हें इतनी मुसीबत थी, इतना दुख था, तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, कि इसमें मेरे आने की क्या ज़रूरत थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है कि फ़र्ज़। एक छोटा बालक है तो भी वो राजा को बता रहा है कि जिस वीर सिपाही देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उनके परिवार की चिंता करना तो आपका ही फ़र्ज़ है। इसमें मेरे तुम्हारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, सराहना का अर्थ होता है कि प्रशंसा, दिखावटी यानी कि बनावटी रोष से यानी कि क्रोध से। बालक इतना निडर है, वीर है, इसीलिए राजा को उन पर बहुत प्रशंसा हो रही है, लेकिन दिखावटी क्रोध करता है। कि शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। दिखावटी क्रोध करता है बालक के सामने कि इसे ले जाकर जेल खाना में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, कि कल इसे मृत्युदंड, की
फांसी की सजा दी जाएगी। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हो। वह राजा को बताता है कि तुम मुझे मृत्युदंड की सजा भले दो, लेकिन उससे पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालवजी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। पूजनीय का अर्थ होता है कि वंदनीय, कि मरने से पहले मैं अपनी वंदनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी बालक को पूछते हैं कि तुम अपनी माता के दर्शन करके वापिस न आए तो? मालवजी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। अवश्य यानी कि जरूर, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं जरूर लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, बालक इतना निडर है इसीलिए राजा बालक की मन ही मन प्रशंसा करते हैं। अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान। मालवजी जाता है। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। फूट फूट कर भरी होना का अर्थ होता है कि खूब भरी होना। इस बालक में वीरता है वो बहुत भरी है। साथ ही अपनी माता का भी भक्त है। साथ में वीर तो है लेकिन अपनी माता का भी भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? राय का अर्थ होता है कि सलाह, विचार, कि तानाजी तुम्हारे क्या विचार है, तुम्हारी क्या सलाह है? तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध का अर्थ होता है कि मोहित। जो सेवक है तानाजी वो कहते हैं कि मैं तो इस बालक की वीरता और साहस पर मोहित हो गया हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूँगा? कि तुझे पता है कि उस बालक के साथ मैं कौन सा व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। मैं अब इस बालक की परीक्षा ले रहा हूँ और उसके बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। कि मुझे ऐसा विश्वास है उस बालक पर कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया कि घातक कि विरोधी के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। उनका सेवक से वो बात करते हैं राजा कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक बहुत शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। राजा अपने सेवक को कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। दास का अर्थ होता है सेवक। कि राजा, शिवाजी, महाराज आप क्या बात कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। कि राजा की रक्षा करना ये तो सेवक की फर्ज है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करते हैं। कि तुम धन्य हो ऐसे सेवक पर, कि तुम्हारे जैसे सेना नायक पर भारत माता है वो गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो कि आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। तानाजी है वो जाता है। दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय। दुर्ग का अर्थ होता है कि किला। शिवाजी के किले का कमरा। दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, कि तानाजी के सामने देखकर। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है।
वो अपने सेवक को बता रहा है कि न जाने क्यों इस बालक के प्रति मेरे मन में अपार प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि जब से वह बालक मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में ही विचार रहा हूँ। तानाजी: महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। हमारी नज़र में ही वो बालक हटते नहीं। ये बालक इतना वीर और साहसी है, इनका ये फल है। शिवाजी: तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ कि मैं उसकी वीरता पर मोहित हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना बड़ा साहस, कि इतनी कम उम्र और इतना बड़ा काम। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस कि जिस वीर छत्रपति शिवाजी का नाम बताकर मुगल सेना है वो डरती है, और इनके सामने उस बालक का इतना बड़ा साहस। तानाजी: इसमें भी क्या कोई संदेह है, कि इसमें भी क्या कोई शंका है? दरबान प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी: उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। दरबान के साथ मालव जी है वो आता है। मालव जी: महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मृत्युदंड प्रस्तुत का अर्थ होता है कि हाजिर, कि आपका विरोधी है, आपका अपराधी है, वो मृत्यु की सजा पाने के लिए हाजिर है। शिवाजी: वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजा है वो पूछते हैं। मालव जी: महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा का अर्थ होता है कि इंतजार। माता बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। उस समय मैंने यह विचार आया कि मैं सब बात मेरी माँ को बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ कि तुम मुझे मृत्युदंड की सजा दो। इससे पहले मैं एक बात और मांगना चाहता हूँ। शिवाजी: कहो, वह कौन सी बात है, कि तुम कौन सी बात की भीख मांगना चाहते हो? मालव जी: मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ है वो अकेली हो जाएगी, इसीलिए मेरी माँ का संपूर्ण भार है वो आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी: वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है कि वीर बालक, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। क्षत्रिय ही वीर होते हैं। शिवाजी ऐसे वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता, उसे मृत्युदंड की सजा नहीं देता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स बेटा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। अपराध यानी कि गुनाह। मैं तुम्हारा गुनाह है वो माफ़ करता हूँ। मालव जी: शिवाजी के पैरों में गिर कर के आप धन्य है। बालक है वो शिवाजी के पैरों में गिरता है, वो कहता है कि आप धन्य है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर: वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। व्याकुल का अर्थ है बेचैन। कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर बेचैन हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मुझे रात दिन यही चिंता सताती है कि मैं किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी: महाराज, यह शरीर आपका है, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, कि तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ आज से कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूँगा।
शिवाजी वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि वीर बालक, मैं तुमसे यही आशा रखता हूँ।